नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IS-20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भारत में महिला बाल विवाह जो प्राचीन काल से चला आ रहा था उसको कम करने के लिए या फिर उसको खत्म करने के लिए जो हमारे इतिहास में यानी कि 19वीं शताब्दी में जो प्रयास किए गए उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आते हैं और ये आप लोगों को समझना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी बातें हैं। तो देखिए, भारत में अगर हम इतिहास देखें बाल विवाह का तो 1872 में बाल विवाह को हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पर नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। आपको बात बताएं, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? 1872 में। इसका उद्देश्य क्या था कि जो बाल विवाह हो रहा है उस समय पर लड़कियों को कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती थी, तो उसी के खिलाफ ये पारित किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट। और इसमें कहा गया कि 14 वर्ष या उससे कम उम्र की महिलाओं का यानी लड़कियों का विवाह करना इसमें वर्जित कर दिया गया था, जो कि नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ था। तो ये बात भी आपको बात याद रखने हैं। और इसके बाद फिर दोस्तों 1891 में, यानी कि देखिए 19वीं शताब्दी ही चल रही है ना, 1891 में यानी कि 1891 में यहाँ पर सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों, एक पारसी धर्म सुधारक थे दोस्तों, उनका नाम था BM मालावारी। तो दोस्तों BM मालावारी जो कि पारसी धर्म सुधारक थे, है ना, उन्हीं के प्रयासों से यहाँ पर सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया 1891 में। और इसमें क्या कहा गया, ये बात महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया था कि 12 वर्ष या उससे कम उम्र की महिलाओं का विवाह करना यानी कि लड़कियों का विवाह करना और 14 वर्ष या उससे कम उम्र के लड़कों का विवाह करना इसमें वर्जित कर दिया गया, यानी कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। फिर भी देखिए महिलाओं की शादी की उम्र ये तो सही नहीं है ना, हालांकि प्रयास किए गए क्योंकि वहां पहले तो 10 ही 12 साल में शादी हो जाती थी। तो यहाँ पर एक कानून बनाया गया कि कम से कम 12-14 वर्ष तक तो शादी ना हो, क्योंकि जल्दी शादी होना महिलाओं को शिक्षा से वंचित करता है। याद रखना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो महिलाओं के पास अवसर होता है वो खत्म हो जाता है अगर जल्दी इनकी महिलाओं की शादी करा दी जाती है। हायर एजुकेशन में नहीं जा पाएंगी। ये बात तो समझ में आ रही ना आपको। तो इसीलिए ये भी जरूरी है कि महिलाओं को और पुरुषों की विवाह की आयु 21 वर्ष करने की जरूरत काफी पहले से महसूस हो रही थी और आज देख ली वही हो गया ना, वही काम आज हो गया है। तो देखिए, तो 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ। उसमें जो आयु रखी गई है ना, 12 वर्ष लड़कियों की और 14 वर्ष लड़कों की। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा और प्रयास किया गया था 1928 के आसपास, 1930 है ना, 1930 के आसपास यहाँ पर हरविलास शारदा नाम के एक व्यक्ति थे और इनके बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद यहाँ पर एक एक्ट पारित हुआ था। और ये किसके लिए एक्ट था? बाल विवाह को रोकने के लिए। और इस एक्ट का नाम था शारदा एक्ट। कब पारित हुआ? 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से। 1930 में मित्रों यह एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट में बताया गया, यहाँ पर विवाह की आयु निर्धारित की गई। यहाँ पर कहा गया कि 14 वर्ष आयु रहेगी महिलाओं की विवाह की यानी कि लड़कियों की विवाह की, और इसके अलावा 18 वर्ष लड़कों की आयु। देखिए, फिर भी लड़कियों की आयु 14 वर्ष में करना उचित नहीं है, चाहे हम इसको अगर हम चिकित्सीय रूप से देखें या फिर इसको हम जागरूकता के तौर पर देखें, शिक्षा में प्रसार के तौर पर देखें, महिलाओं तक शिक्षा की पहुंच के बारे में भी देखें, तो भी यह उचित आयु नहीं है। इसलिए आजादी के बाद 1978 में इसी शारदा एक्ट में सुधार किया गया और है ना, और इसको बाल विवाह निरोधक अधिनियम के रूप में पारित किया गया 1978 में। और इसमें कहा गया कि 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए कम से कम महिलाओं की शादी के लिए और लड़की की 21 वर्ष। अब देखिए 18-21 का आंकड़ा 1978 के अधिनियम के बाद सेट हुआ ये, है ना। फिर भी देखिए यहाँ पर एक स्पष्ट असमानता दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह 18 वर्ष तय की गई जो महिलाओं की आयु थी, यह इस आधार पर थी आयु कि जो महिलाएं हैं वो बायोलॉजिकल रूप से वो तैयार हो जाती हैं, है ना, मां बनने के लिए। तो ये एक फैक्टर है। यहाँ पर हमें शिक्षा का स्तर भी तो देखना है कि केवल एक ही फैक्टर देखना है। तो याद रखना मित्रों, यहाँ पर क्योंकि 18 वर्ष में अगर शादी हो जाएगी और हमारे समाज में, भारतीय समाज में खासकर देखा जाए तो अधिकांशता होता है कि शादी के बाद महिलाओं के शिक्षा के अवसर छीन लिए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 21 वर्ष सेट की गई। अभी वर्तमान में 21 वर्ष है महिलाओं की और लड़कों की भी 21 वर्ष। तो अब थोड़ा सा समानता दिखाई दे रही है ना। तो ये जो इतिहास है बाल विवाह विरोधी अधिनियम बनने का, ये इस तरह से कुछ इतिहास चला आया है ना। 1872 से लेकर के नेटिव मैरिज एक्ट से लेकर के यहाँ तक चला आया। क्लियर?
अब देखिए यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा भी जरूरी थी, तो शिक्षा के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो अगला वीडियो जो हमारा दोस्तों आएगा, हम बहुत छोटे वीडियो रखते हैं, एक सेपरेट टॉपिक पर रखते हैं। तो जो मित्रों अगला वीडियो आएगा वो रहेगा महिला शिक्षा के बारे में। हमारे 19वीं शताब्दी में इतिहास में क्या क्या प्रयास किए गए उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों, ये सामान्य चर्चा वाला वीडियो है। इसमें आप लोगों को ध्यान से कॉन्सेप्ट समझने हैं। जो लोग पीएससी की तैयारी करते हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं, है ना। और फैक्चुअल भी बात हो जाती है, क्योंकि फैक्ट के रूप में भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी तैयारी बेहतर बनाइए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, इतिहास को इसी तरह से समझेंगे, है ना। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम उन सभी टॉपिक पर बारी बारी से बातें करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।